प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार। मैं उमेद सिंह यादव, आपका प्रवक्ता, आपको आज आपके राजनीतिक विज्ञान विषय के अंदर पाठ 2 में एक दल के प्रभुत्व का 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में कुछ बिंदुओं पर यहाँ चर्चा इस वीडियो क्लिप में करूँगा। आशा है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा हमने इस विषय के इस पाठ के अंदर आपको पहले बताया था कि आज़ादी के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई थी। उस समय भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना हुई। भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए चुनाव आयोग को चुनाव करवाने थे। तो प्रश्न यहाँ यही पैदा होता है कि आज़ादी के बाद चुनाव आयोग के सामने हमारे देश में कौन कौन सी समस्याएं थी। प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद भारत में चुनाव करवाने वाले मुख्य चुनाव आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां थी जो इस प्रकार से थी। नंबर 1, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष करवाने की चुनौती। पहली चुनौती यह थी कि चुनाव स्वतंत्र रूप से हों, निष्पक्ष हों और इसको करवाना चुनाव आयोग के लिए एक कठिन कार्य था, क्योंकि उस समय कुछ वर्गों, कुछ व्यक्तियों का प्रभाव ज़्यादा था। इसलिए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। नंबर 2, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करने की चुनौती। पूरे देश के लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को शुरुआत में 489 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। इनका सीमांकन करना, इनका निर्धारण करना कि कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में होगा, कौन सा गांव, कौन सा जिला, कौन सा राज्य किस तरह बांटा जाएगा, किस क्षेत्र से कितने लोग चुन के आएंगे, इसका सीमांकन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका कठिनता से आसानी से समाधान संभव नहीं था। इसका कार्य भी चुनाव आयोग को करना था। अगला बिंदु, मतदाता सूची बनाने के मार्ग में चुनौतियां। चुनाव आयोग को अपने देश के 21 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता थे उनकी सूचियां बनानी थी, ताकि उनका वोट बनाया जा सके और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस चुनौती को दूर करना एक कठिन कार्य था, क्योंकि सभी लोगों के आंकड़े इकट्ठे करना, उनके मतदाता सूचियां तैयार करना उस समय के दौर में एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य चुनाव आयोग के सामने था। अगला बिंदु, अधिकारियों व चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों का चुनाव करवाने के लिए बहुत बड़े लाखों अधिकारियों, कर्मचारियों का जरूरत थी। उन्हें प्रशिक्षण देना, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसकी विचार योजना क्या होगी, इस तरह की बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने थी। परंतु इस चुनौती का हमारे देश के चुनाव आयोग ने बड़े ही सुंदर ढंग से समाधान किया और देश की चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सबसे अगली जो चुनौती थी वो कम साक्षरता के कारण मतदाताओं को जागरूक करने की चुनौती। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ाद भारत में केवल 15% लोग साक्षर थे। इतने कम साक्षर लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और इस कारण से उन लोगों को लोकतंत्र के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना, मताधिकार के प्रति जागरूक करना, समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ प्रयोग करने की प्रेरित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आर्थिक संसाधनों
कम आर्थिक संसाधनों के होते हुए भी इस तरह चुनाव करवाना, गरीब और अमीर सबको बराबर के अधिकार देना और सभी को चुनाव लड़ने की प्रति जागरूक करना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। इस प्रकार से आपने समझा कि किस तरह से चुनाव आयोग जिसकी स्थापना भारत में हुई उसके सामने अनेक चुनौतियां थी और वो चुनौतियां आज अगर आप देखते हैं तो उन चुनौतियों पर चुनाव आयोग ने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। आज हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र को सजग बनाने में, सफल बनाने में चुनाव आयोग की सबसे बड़ी भूमिका है। आज भारत का राष्ट्रीय चुनाव आयोग देश के सभी लोकसभा चुनाव क्षेत्रों, सभी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों का चुनाव करवाता है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों को स्वतंत्रतापूर्वक व सही तरीके से करवाने का दायित्व चुनाव आयोग के पास है। तो ये था आज़ादी के बाद चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियाँ से संबंधित प्रश्न। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।